दोस्तों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस का खात्मा करने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसका खात्मा कर देंगे। आज के बाद परमाणु त्रिज्या से रिलेटेड आपको इतनी सी मतलब नाम मात्र की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट शर्त इतनी है कि वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और वीडियो को अच्छे से समझते हुए देखना है। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से परमाणु त्रिज्या का खात्मा बनाते हैं। बिल्कुल, तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है ना, परमाणु त्रिज्या क्या है, इसके बाद इसके प्रकारों पे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि कब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, कब परमाणु त्रिज्या घटेगी, मतलब परमाणु त्रिज्या में आवर्तता पड़ेंगे। पहले इस परमाणु त्रिज्या को तो समझ लें। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आप जैसा कि आप देखो, आप परमाणु त्रिज्या को बाद में पढ़ना, पहले आप ये बताओ, ये हमारे पास एक वृत्त है, हमारे पास ये क्या है, वृत्त। बताओ इस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो आप यही कहोगे कि सर वृत्त के केंद्र से, वृत्त के कहां से सर, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे वृत्त की त्रिज्या बोलती है। आप यही बोलोगे, हमें पता है आप यही बोलोगे और आप बोलो ये सही बात भी है। किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, है ना। तो यहां से ये दूरी भी आपकी क्या है, त्रिज्या। यहां से ये दूरी भी आपकी क्या है, त्रिज्या। यहां से ये दूरी भी आपकी क्या है, त्रिज्या। कोई सी भी दूरी आप मान लो क्या होगी, त्रिज्या होगी। बहुत अच्छे से जानते हो। तो लेकिन हमें यहां पर वृत्त की त्रिज्या नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है परमाणु त्रिज्या। क्या पढ़ना है सर, परमाणु त्रिज्या। तो बिल्कुल सर हम परमाणु त्रिज्या पढ़ लेंगे। बिल्कुल, क्या है सर परिभाषा, इस वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा मेरे भाई ये है कि कोई भी जो परमाणु होता है, आपको पता है कोई भी परमाणु, आपने 118 परमाणु पढ़े हैं और आपने ये भी सीख के रखा है कि परमाणु जो है ना वो गोलाकार होता है। परमाणु क्या होता है सर, गोलाकार होता है। तो मेरे भाई परमाणु के नाभिक से, परमाणु में देखो केंद्र तो होता नहीं, परमाणु के केंद्र में, केंद्र की जगह क्या होता है, नाभिक। ठीक है, तो ये मान लो क्या है, परमाणु। ये मान लो क्या है आपका, परमाणु है। क्या है सर, परमाणु है। ठीक है, तो परमाणु का क्या होगा, नाभिक होगा। तो ये हमने नाभिक बना दिया। तो मेरे भाई जो परमाणु होता है, इस परमाणु के नाभिक से, इस परमाणु के कहाँ, नाभिक से जो अंतिम कोश होता है, उस अंतिम कोश तक की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल, परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब मेरे भाई अंतिम कोश क्यों बोला, मेरे भाई आपको पता है अंतिम कोश, कोश का मतलब जानते हो भाई आप बिल्कुल घबराना मत। कोश का मतलब क्या होता है, कोश का मतलब कक्षा होता है। कोश का मतलब क्या होता है भाई, कक्षा होता है। कोश अलग नहीं बोला, कोई अलग शब्द नहीं है, कोश कक्षा है। तो परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी को क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। अब ये मैंने बता दिया आपको, ये मैंने समझा दिया आपको। अब भाई अंतिम कोश क्यों बोला सर आपने, तो मेरे भाई हर एक परमाणु के लिए जो अंतिम कोश होगा वो अलग अलग होगा। आपको पता है कोश या जो कक्षाएं हैं, कोश या जो कक्षाएं हैं उनकी संख्या 7 है। कितनी है, 7 है। क्लियर है, 7 कक्षाएं हैं, है ना। आपको पता है अभी तक 7 कोश या 7 कक्षाएं ही हैं। पहली कक्षा जिसमें एक मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 से कभी ज्यादा नहीं, 2 से कभी कम नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन, फिर 8 ही इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और ये फिर 32, है ना। तो यदि मान के चलो कोई परमाणु है और कोई परमाणु है जिसमें केवल एक ही कोश है, एक ही कक्षा है, तो उसका अंतिम कोश क्या होगा, एक ही होगा। कोई परमाणु है जिसमें 2 कक्षाएं हैं, तो उसका अंतिम कोश कौन सा होगा, दूसरा होगा। कोई परमाणु है जिसमें 3 कक्षाएं हैं तो अंतिम कोश तीसरा, 4 कक्षाएं हैं तो अंतिम कोश चौथा, 5 हैं तो 5वां, 6 हैं तो 6वां, 7 हैं तो 7वां। तो अंतिम कोश जो है ना परमाणु के लिए अलग अलग होगा। इसलिए ऐसा परिभाषा में आया है कि परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 1 है। क्या है भाई, 1 है। ठीक है,
तो यदि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भरें, इस हाइड्रोजन के, देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को भरना बताया है कि जो पहली कक्षा आपको दिख रही है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 भर दिए, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, है ना, फिर चौथी कक्षा में यहाँ से देख लेना 18, फिर 18, फिर 32 और 32 ऐसे भराते हैं। मैंने तो सभी बिंदियाँ नहीं बताई, मैंने केवल समझाने के लिए बता दी। तो देखो हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें केवल और केवल आपका ये तो रहा नाभिक, ये रहा आपका नाभिक, केवल और केवल एक कक्षा बनेगी, एक कक्षा बनेगी। तो एक कक्षा बनेगी तो इसका हाइड्रोजन का अंतिम कोष क्या है, एक ही होगा, क्योंकि अंतिम और पहला वो एक ही है, तो अंतिम भी वही होगा, पहला ही वो होगा, है ना। तो नाभिक से यहाँ जो नाभिक है, इस नाभिक से ये वाली जो दूरी दिख रही है, ये वाली जो है ना हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या होगी। क्या होगी भाई, हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या। अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक भाई कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3, ठीक है। तो ये इसका नाभिक बना लिया, ये इसकी पहली कक्षा हो गई और ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई। तो नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी मतलब ये वाली, तो इसकी परमाणु त्रिज्या अलग होगी, इसकी परमाणु त्रिज्या अलग होगी। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कक्षा है तो नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी, इसमें 2 कक्षाएं हैं तो नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी, मतलब हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या लिथियम की अपेक्षा फिर क्या है, कम है। अब इसी प्रकार से अगर हम सोडियम की बात कर लें, किसकी बात कर लें सर, सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। तो ये मान लेते हैं, यही परमाणु बना लेते हैं हम, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाओ, समझा देते हैं, ठीक है। चलो ये तो ये इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, देखो यहाँ पर एक ही आएगा, पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही आएगा। इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, और दूसरी कक्षा में 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है ना। चलो अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 हो जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 आ जाएंगे, और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, केवल 1, क्योंकि 11 है, 2 भरा गए, 8 हो तो 10 और 1 11। इसमें कितनी कक्षाएं बनने वाली, 3 कक्षाएं बनने वाली। कितनी कक्षाएं साहब, 3। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी अंतिम कक्षा कौन सी होगी, तीसरी कक्षा होगी। तो यहाँ से इसके नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी ये होगी, मतलब इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी लिथियम से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही रहा कि परमाणु के नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहेंगे, और हर एक परमाणु के लिए ये त्रिज्या अलग अलग होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 परमाणु के लिए परमाणु त्रिज्या समान आ जाए, नहीं, अलग अलग परमाणु के लिए परमाणु त्रिज्या अलग। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया होगा। अब ये तो रही सब परमाणु त्रिज्या, ये रही क्या सर, परमाणु त्रिज्या। अब बात आती है कि जो परमाणु त्रिज्या है वो सर होती कितने टाइप की है। तो मेरे भाई आपको बता देते हैं, जो परमाणु त्रिज्या है वो आपको 2 टाइप की पढ़नी है, 2 टाइप की परमाणु त्रिज्या हम आपको पढ़ाएंगे। तो जिसमें दोस्तों पहली जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली जो परमाणु त्रिज्या है जिसका नाम है सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या सर, सहसंयोजी त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या, ठीक है। और दूसरी त्रिज्या जिसका नाम है वान डेर वाल्स त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो पहले मैं सहसंयोजी त्रिज्या बता देता हूँ, फिर वान डेर वाल्स त्रिज्या बताऊंगा, ठीक है। चलो सहसंयोजी को समझो, सहसंयोजी त्रिज्या को समझो। तो दोस्तों सहसंयोजी त्रिज्या को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। एक सेकेंड, सहसंयोजक बंध को समझना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट को आप समझ लो बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सहसंयोजक बंध क्या होता है, क्लियर करते हैं बहुत अच्छे से, आसानी से, धांसू तरीके से। देखो मेरे भाई आप देख पा रहे हो N2, क्या है N2, आपको पता है जो N2 है, इस N2 में समान प्रकार के 2 N आपस में बंधे हुए हैं, समान प्रकार के 2 N आपस में बंधे हुई है, तब तो जाके क्या बना N2। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 N आपस में मिले तो क्या बना N2, ठीक है। आप देखो O2 कैसे बना, तो आप कह पा रहे होगे कि सर समान प्रकार के जब 2 O मिले तो O2 बना। आपसे बोल दिया कि भाई H2 कैसे बना, तो आप कह पा रहे होगे कि सर समान प्रकार के जब 2 H मिले तो H2 बना।
तो बिल्कुल मेरे भाई देखो, आपको पता है कि हम इंसान हैं और हम इंसानों में भी एक ना एक रिश्ता होता है। हम इंसानों में कोई ना कोई रिश्ता होता है। जैसे आप और मैं आपस में जुड़े हैं तो किसका रिश्ता है? स्टूडेंट और छात्र का रिश्ता है। हमारे नाना हैं, उनसे भी रिश्ता है। हमारे मामा हैं, उनसे भी रिश्ता। हमारे पापा हैं, हमारे मतलब मम्मी, इनसे भी कोई ना कोई रिश्ता है, तब तो हम आखिर जुड़े हैं, है ना। तो मेरे भाई इंसान जो आपस में जुड़ते हैं, इंसान जो आपस में जुड़ते हैं, उन जुड़ने को हम बोलते हैं रिश्ता। उस जुड़ने को क्या बोलते हैं हम? रिश्ता। और जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उस जुड़ने को हम क्या बोलते हैं? बंध। मतलब परमाणु आपस में जिसके कारण जुड़ते हैं वो किसके कारण जुड़ते हैं? तो उसका नाम क्या है? बंध। क्या है? बंध। अब दोस्तों बंध कई प्रकार के होते हैं, जैसे आयनिक बंध हुआ, सहसंयोजक बंध हुआ, हाइड्रोजन बंध हुआ, वान डेर वाल्स बंध हुआ, कई प्रकार के बंध हैं। तो मेरे भाई इसी प्रकार से आपको समझाते हैं। जब समान प्रकार के परमाणु, ध्यान रखना बोल रहा हूं मैं, सुन लो अच्छे से ध्यान से। जब समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, जब समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो हमारा सहसंयोजक बंध बनता है। ध्यान रखना, समान प्रकार के परमाणु आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। खत्म करो कहानी, ठीक है। यहां पर समान प्रकार के परमाणु जुड़े हैं तो सहसंयोजक बंध। यहां पर समान प्रकार के परमाणु जुड़े हैं, सहसंयोजक बंध। यहां पर समान प्रकार के परमाणु जुड़े हैं, सहसंयोजक बंध। मेरे भाई यहां नहीं, कहीं भी अगर समान प्रकार के परमाणु मिल जाए तो मान लेना सहसंयोजक बंध है। अब जैसे मैंने बोल दिया Cl2, क्या बोल दिया? Cl2। तो आप देख पा रहे हो यहां पर कितने Cl जुड़े हैं? 2 Cl जुड़े हैं। कितने Cl? 2। तो दोनों समान है, मतलब समान प्रकार के परमाणु हैं, मतलब ये कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। अब जैसे मैंने बोल दिया HCl, बताओ इसमें कौन सा बंध है? तो सर इसमें बंध नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसमें H अलग है, Cl अलग है। इसमें सर सहसंयोजक बंध तो नहीं है। अब और कोई सा बंध हो तो उसको पता नहीं, तो उसको मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। अभी मैं आपको सहसंयोजी त्रिज्या बता रहा हूं तो उसको सहसंयोजक बंध जानना जरूरी है। क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया अगर, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब बात आती है सहसंयोजी त्रिज्या। क्या सर? सहसंयोजी त्रिज्या तो समझ लो बहुत अच्छे से। क्या है परिभाषा? सहसंयोजी त्रिज्या की परिभाषा है, सहसंयोजक बंध से जुड़े, सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणुओं के, सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणुओं के नाभिक की बीच की दूरी का आधा। सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। क्लियर? क्लियर हुआ? बोलो नहीं। हो गया? चलो एग्जाम्पल। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको कंप्लीटली समझा दी है, कंप्लीटली समझा दी है। चलो हाँ यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। वहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, देखो। जैसे एग्जाम्पल, आपको पता है H2 सहसंयोजक बंध द्वारा बंधा है, बिल्कुल बंधा है। अब H2 में कितने H हैं? 2 H हैं, ठीक है। तो एक H का परमाणु मैंने ये बना लिया, ठीक है, और दूसरे H का परमाणु मैंने ये बना दिया। आप गोलाकार बना लेना, थोड़ा सा गोलाकार नहीं बना है, आप बना लेना, ठीक है। एक H ये बन गया, 2 H है ना इसमें, एक H ये बन गया, एक H ये बन गया। इस H का नाभिक ये है और इस H का नाभिक ये है, ठीक है। तो परिभाषा क्या है? सहसंयोजक बंध से बंधे 2 परमाणु, ये 2 परमाणु हो गए कि नाभिकों की बीच की दूरी, नाभिकों की बीच की दूरी ये हो गई, नाभिकों की बीच की दूरी का आधा, मतलब ये आधा, ये आधा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, ये आधा हो गया। ये क्या हो गया? आधा, ठीक है। आधा ये वाला हो गया और आधा ये वाला हो गया, ठीक है। मतलब ये भी आधा है और ये भी आधा है। तो यही जो मेरे भाई आधा है, यही आपका सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या कहलाएगा सर? सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम मान लें N2 है, क्या है? N2। तो मान लेते हैं N के 2 परमाणु हैं
और n के 2 परमाणु हैं, तो n परमाणु में तो नाभिक होता है, तो नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या हो गया, सहसंयोजक त्रिज्या। मान लो O2 के परमाणु हैं तो ये O है ना, तो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। तो सिंपल सी बात है, सहसंयोजी बंध से जो परमाणु जुड़े हैं, है ना, सहसंयोजी बंध से जो परमाणु जुड़े हैं उन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होगा वही परमाणु त्रिज्या होगा। यहाँ से ये भी आपका ये भी आपका सहसंयोजक त्रिज्या, यहाँ से ये भी आपका सहसंयोजक त्रिज्या। क्लियर हो चुका है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या के बारे में। वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है? तो दोस्तों पहले हमें वान डेर वाल्स बंध को समझना पड़ेगा। क्या सर? जो आपका वान डेर वाल्स बंध है, वान डेर वाल्स बंध है, इस वान डेर वाल्स बंध को हमें पहले समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलो ठीक है। अगर मैंने दोस्तों आपसे बोल दिया कि जो आपका H2 है, बताओ इसमें कौन सा बंध है, तो आप बोलोगे सर H2 में 2 समान प्रकार के H जुड़े हैं, इसीलिए आपका हाइड्रोजन बंध होगा, इसलिए आपका हाइड्रोजन बंध होगा। और मैंने यदि आपसे बोल दिया कि बताओ मेरे भाई जो H2 और H2 आपस में किस प्रबंध से जुड़े हैं, तो मेरे भाई ध्यान रखना, समान प्रकार के परमाणुओं से बना अणु है ये। कहो बोलो हाँ, ये भाई समान प्रकार के परमाणुओं से बना अणु है, और ये भी समान प्रकार के परमाणुओं से बना क्या है, अणु है। क्या है? अणु है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु, समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु हैं ये दोनों। तो समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे होते हैं उस बंध का नाम है भाई वान डेर वाल्स बंध है। वान डेर वाल्स बंध है। जैसे N2 समान प्रकार के परमाणु से बना, ये वाला N2 समान प्रकार के परमाणु से बना। अब ये दोनों N2 आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे होंगे वो वान डेर वाल्स बंध होगा। O2 दोनों O2 आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे होंगे वो वान डेर वाल्स बंध होगा। तो ध्यान रखना मेरे भाई, समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु आपस में जिस बंध द्वारा बंधे होते हैं उसे वान डेर वाल्स बंध कहते हैं। वान डेर वाल्स बंध समझ गए? अब वान डेर वाल्स त्रिज्या समझ लो, वान डेर वाल्स त्रिज्या समझ लो। ठीक है, चलो जैसे मान के चलो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर क्या है, H2, क्या है, H2 है, और ये एक और H2 है जो आपस में बंधे हैं। कौन से बंध द्वारा? वान डेर वाल्स बंध द्वारा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ दोस्तों, पहले इस H2 को बना रहा हूँ। इस H2 में कितने परमाणु हैं? 2। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ इस H2 के दोनों परमाणु बना ले। अब इस H2 के दोनों परमाणु बना रहा हूँ, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया। ये आपका H2 के ये 2 परमाणु, ये H, मतलब ये H है, एक सेकेंड, यहाँ एक H है ये है और एक H है, तो ये क्या बन गया, H2 बन गया। और एक H ये है और एक H ये है, तो ये भी क्या बन गया, H2 बन गया। अब ये दोनों H2 आपस में जुड़े हैं, दोनों H2 क्या है, आपस में जुड़े हैं। तो किस बंध द्वारा जुड़े हैं? वो आपके वान डेर वाल्स बंध द्वारा जुड़े हैं। कौन से बंध द्वारा जुड़े हैं? वान डेर वाल्स बंध द्वारा जुड़े हैं। क्लियर हो चुका है। अब हम आपको बताना चाहती हूँ वान डेर वाल्स त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुनो इधर, पहले समझो, पहले इधर देखो, वान डेर वाल्स आकर्षण बल से बंधे, वान डेर वाल्स आकर्षण बल से बंधे किन्हीं, अब आगे बोला मैंने किन्हीं दो अणुओं के, इन दो अणुओं के निकटतम परमाणु कौन से हैं? इन 2 अणुओं के निकटतम परमाणु कौन से हैं? ये वाले। अब मैं बोलूं कि ये वाला और ये वाला है, तो ये वाला और ये वाला नहीं होता, ये तो दूर वाले हैं ना भाई, दूर वाले। निकटतम कौन है? जो आपके एक दूसरे के संपर्क में है। तो ये 2 एक दूसरे के क्या है, संपर्क में है। तो मैंने क्या बोला, फिर से सुन लो, क्या बोला? वान डेर वाल्स आकर्षण बल से बंधे किन्हीं 2 अणुओं के निकटतम परमाणु ये है, निकटतम परमाणुओं के नाभिक, निकटतम परमाणुओं के क्या सर? नाभिक। क्या बोला? नाभिक। ये नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया। नाभिक के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी हो गई। क्या हो गई सर? बीच की दूरी। ये बीच की दूरी हो गई।
के बीच की दूरी का आधा, आधा मतलब ये वाला, आधा मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग देखो, ये वाला मतलब ये वाला भाग, या फिर ये वाला भाग, या फिर ये वाला भाग क्या कहलाएगा भाई? वान डेर वाल्स त्रिज्या। मतलब ये वाला भाग या फिर ये वाला भाग क्या है भाई? वान डेर वाल्स त्रिज्या। समझ गए ना? वान डेर, एक सेकेंड, वान डेर वाल्स त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या। क्लियर हो चुका ना मेरे भाई? मैंने आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्टली समझा दिए, एक एक अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से। तो मैंने क्या बोला? मैंने भाई बोला है वान डेर वाल्स आकर्षण बल से बंधे किन्हीं दो अणुओं के निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स त्रिज्या। समझे भाई? जैसे मान के चलो ये N2 दो अणु हैं, है ना? ये दो अणु बना लें हम, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसको बनाएं तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो वान डेर वाल्स बंध से बंधे दो अणु बन गए कि निकटतम परमाणु ये है और ये है, कि नाभिकों के बीच की दूरी ये है का आधा, मतलब ये वाला एरिया अलग और ये वाला एरिया अलग। यही आपका कहलाएगा वान डेर वाल्स त्रिज्या। यही आपका क्या कहलाएगा सर? वान डेर वाल्स त्रिज्या। आई होप आपको बहुत अच्छे से दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी। तो क्लियर हो गया ना मेरे भाई? तो क्लियर अगर हो गया ना तो एक बार जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो और परमाणु त्रिज्या को अभी ख़त्म कर लो। परमाणु त्रिज्या में जो आवर्तता है इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है? और परमाणु त्रिज्या की जो आवर्तता है वो हम कल की वीडियो में लेके आएंगे। कल आपको समझाएंगे पूरा का पूरा परमाणु त्रिज्या कहाँ बढ़ेगी, कहाँ घटेगी, क्या क्या होगा, सब कुछ समझाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद। यार और वीडियो को लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दो अभी, और चैनल पे जो लाल कलर का एक बटन दिख रहा है उसको काला कर दो, मतलब सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है? मिलते हैं।